सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 20। बुद्धा का क्रोधी कमल हमेशा से ही शियो यान का सबसे बड़ा घातक हथियार रहा है। जब वह डोची महाद्वीप में था तब शियो यान ने फेन जुए का उपयोग करके कई विभिन्न प्रकार की युओं को जबरदस्ती एक छोटे से कमल के बीज में मिलाकर एक भयानक शक्ति उत्पन्न की थी और सही मौके पर दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई थी। प्राचीन सम्राट तुओशे की विरासत प्राप्त करने के बाद पहले सम्राट यान की शक्ति के साथ जो यहुओ सूची में पहले स्थान पर है, यहुओ का संयोजन अब अधिक सुचारू हो गया है और इसकी शक्ति भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। हालांकि शियो यान के पास अपने स्वामी द्वारा छोड़ी गई सम्राट की ज्वाला की अंगूठी है और उसमें कई औषधियां और लड़ाई की तकनीकें भी हैं, लेकिन डोदी महाद्वीप में आने के बाद एक तो उसके पास गहराई से अध्ययन करने का समय नहीं था और दूसरा उसके पास उपयुक्त स्थान नहीं था। इसलिए अब वह शक्तिशाली लोगों से लड़ते समय केवल कुछ ही लड़ाई कौशल का उपयोग कर सकता है और वह केवल यहुओं के हिंसक शक्ति संयोजन पर निर्भर होकर ही हमला कर सकता है। बूम 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 भयानक उग्रकारक चारों ओर फैलने लगा। जहां पहले काले कपड़ों वाला व्यक्ति खड़ा था वहां एक विशाल सुरंग बन गई और उसका प्रभाव चारों ओर फैल गया। कुछ समय बाद धुआं छंटने पर उस विशाल सुरंग में एक अधमरी आकृति धीरे धीरे सभी के सामने प्रकट हुई। मूल रूप से काले कपड़ों वाला व्यक्ति शियो यान को थोड़ा कमतर समझता था, जिसने गुप्त तकनीक से अपनी ताकत बढ़ाई थी। उसे लगा था कि इस तरह की चींटी को वह आसानी से निपटा लेगा। वह कैसे कल्पना कर सकता था कि यह चींटी वास्तव में इतनी भयानक आक्रामकता दिखा सकती है, और वह लगभग मर ही गया था। यह शियो यान वाकई में बहुत खतरनाक है। विस्फोट के केंद्र से बचे काले कपड़ों वाले व्यक्ति की शियो यान ने सावधानी से जांच की तो देखा कि वह केवल एक हाथ और एक पैर ही खो चुका था। आपको यह जानना चाहिए कि यह बुद्धा का क्रोधित अग्नि कमल था, जो 6 विभिन्न प्रकार की युओं की उग्र शक्ति से उत्पन्न किया गया था और उसे किंग युआ के पूर्ण शक्ति के आत्मा आक्रमण के बाद थोड़ी सी रुकावट का सामना भी करना पड़ा था। आत्मा आक्रमण के विरुद्ध रक्षा का एकमात्र तरीका शियो यान का था, जो कि पिछले हमले में नष्ट हो गया था, और फिर भी शियो यान का सबसे शक्तिशाली हमला काले कपड़ों वाले व्यक्ति को केवल गंभीर रूप से घायल कर पाया। वह व्यक्ति जो एक पूर्ण 3 सितारा डोदी है, कितना भयानक है। काले कपड़ों वाले व्यक्ति के हाथ और पैर से अब भी काले रंग का रक्त बह रहा था और वह खून टूटी हुई जगहों से बहता हुआ दूर से ही एक तीव्र गंध उत्पन्न कर रहा था। छोटे हरामजादे, तूने मुझे इस हाल में ला दिया, अब तुझे मारकर ही अपने राक्षसों की बलि चढ़ाऊंगा, काले कपड़ों वाला व्यक्ति शियो यान पर गुस्से में चिल्लाया। शियो यान ने सामने खड़े क्रोधित व्यक्ति का चेहरा देखा और लगभग अनायास ही प्रतिक्रिया दी, क्योंकि हालांकि वह व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उसके शरीर से निकल रही ऊर्जा पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। वर्षों के युद्ध अनुभव से शियो यान को पता था कि इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अब अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने वाला है। भले ही मर जाना पड़े। सभी मरे हुए आत्माएं मेरी आज्ञा मानो, बलिदान दो। काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने अपने एकमात्र बचे हुए हाथ से एक थैला निकाला और जोर से चिल्लाया। तुरंत ही उस थैले से कुछ आत्माएं निकलने लगीं और सभी आकाश की ओर उड़ने लगीं। इस अंधकार में ही डूब जाओ। हा हा हा, इतना कहकर काले कपड़ों वाले व्यक्ति का बदसूरत शरीर आग की लपटों में घिर गया। शियो यान को उस व्यक्ति के इस कृत्य से विनाश की गंध आने लगी और जो हमला वह करने ही वाला था, उसे इस आसमान को भरती दानवी ऊर्जा के कारण रोकना पड़ा। उस जगह से जहां वह व्यक्ति खड़ा था, कुछ कुछ काली ऊर्जा धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगी और एक विशाल आकृति बन गई। काले कपड़ों वाले व्यक्ति का मूल चेहरा उस विशाल राक्षसी आकृति में प्रक्षिप्त हो गया था। सिर को छोड़कर उसके पूरे शरीर को घने मानव मुखों ने ढक रखा था। कमबख्त, स्वामी, अब हमें क्या करना चाहिए? शियो यान ने गंभीर आवाज में पूछा। वास्तव में इस समय की स्थिति उसकी समझ से बाहर हो चुकी थी, इसलिए उसे अपने गुरु जिनलॉन्ग किंग से मदद मांगनी पड़ी। यह तो लाशराक्षस कबीले की आत्मा नियंत्रण विधि है। अंगूठी के भीतर से गोल्डन ड्रैगन किंग चौंकते हुए बोला। चिंता मत कर,
जरा उस काले परछाई को देख जो उस आदमी के नीचे जमीन पर है। इसका मतलब है कि उसने जो आत्माएं एकत्र की हैं, वे अभी तक पूरी तरह उस राक्षस में विलीन नहीं हुई हैं। हम इंतजार करते हैं, क्योंकि यह लाश राक्षस कबीला आत्माओं को इकट्ठा करके शवपुतलों को नियंत्रित करने में विश्वास करता है। यह तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर है, गोल्डन ड्रैगन किंग हंसते हुए बोला। स्वामी, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं बचाते? अगर आत्माएं विलीन हो गईं तो शियो यान को गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं था, इसलिए वह चिंतित हो गया। उन्हें बचाना असंभव नहीं है, लेकिन मेरी जांच के अनुसार उनमें से अधिकांश पहले ही राक्षसी ऊर्जा से दूषित हो चुके हैं और उनकी चेतना शायद अब बची नहीं होगी। और ये आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अंततः निगल ली जाएंगी। लेकिन अगर तुम उन्हें मुक्त कर दो तो वे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पोषण बन जाएंगी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शियो यान की ओर देखा और कहा, जहां तक मेरी शक्ति की बात है, तुम निश्चिंत रहो। जब मैं अपने चरम पर था तो यह राक्षस जैसी चींटी कोई मायने नहीं रखती थी, और भले ही यह आत्मा का रूप हो, अब भी कोई डर की बात नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग से एक जबरदस्त दबाव बाहर निकला। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग एक औषधिकार नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान औषधियों के बारे में किसी से कम नहीं। हालांकि आत्माओं का उपयोग करके आत्मिक शक्ति को बढ़ाना एक क्रूर उपाय है, लेकिन राक्षसों द्वारा उन्हें गुलाम बनाए जाने की बजाय उन्हें मुक्ति देना और तुम्हारी आत्मा में समाहित करना कहीं बेहतर है, क्योंकि आखिरकार वे सभी महान संसार से आए शक्तिशाली लोग हैं, और महान संसार राक्षसी जातियों से सदा से द्वेष रखता है। आत्माओं को इकट्ठा करना, ये तो डोची महाद्वीप के आत्मा कबीले जैसा ही है। हालांकि उद्देश्य अलग हैं, लेकिन तरीका वही है, अनगिनत जीवों की हत्या करके आत्माएं एकत्रित करना। शियो यान ने आकाश की ओर देखा, जहां वह राक्षसी आकृति लगातार सशक्त हो रही थी, और उस काले धुएं से और भी आत्माएं आकाश की ओर उठ रही थीं। कुछ आत्माएं कमजोर थीं, तो कुछ शक्तिशाली भी, लेकिन वे सभी उस राक्षसी आकृति में समाहित हो रही थीं। शियो यान ने देखा कि उन आत्माओं की आंखों में एक तरह की प्रार्थना झलक रही थी, जैसे वे प्रार्थना कर रही हों कि शियो यान उन्हें मुक्त कर दे। आखिर वे सभी महान संसार से हैं, और वे मर कर भी राक्षसों द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहते। सीसीसी। जब अंतिम आत्मा भी उस आकृति में विलीन हो गई, तो वह आकृति एक भयंकर दुष्ट ऊर्जा उत्सर्जित करने लगी, जिससे पूरा स्थान थोड़ा कांपने लगा। शियो यान उस विशाल आत्मा की आकृति की ओर देखता रहा और चुपचाप खड़ा रहा। दूर युएरू अभी अभी बुद्धा के क्रोधी कमल के प्रभाव से उभरी थी, और जैसे ही उसने काले कपड़ों वाले व्यक्ति को उस विशाल आत्मिक राक्षस में बदलते देखा, तो उसकी छोटी सी हथेली अनायास ही उसके कांपते होठों को ढक गई। क्या आज हम सब मर जाएंगे? किंग युआ, जो उसके पास खड़ा था, उसने अभी आत्मा आक्रमण किया था और अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, जिससे वह बेहोश हो गया। जरा सी दूरी पर शियो ही दोनों लड़कियों के पास खड़ा था। दूर से वह एक सुंदर गुड़िया जैसा लग रहा था। शियो ही, युएरू, किंग युआ का ख्याल रखना, दूर रहो, मुझ पर विश्वास रखो। शियो यान ने जल्दी से उन्हें सांत्वना दी। शियो यी और शियो यान के बीच दिल से जुड़ाव था, इसलिए उसे शियो यान की योजना का अंदाजा था। उसने अपने नन्हे और मुलायम हाथों से युएरू और किंग युआ को पीछे खींच लिया। युएरू से कहा, युएरू बहन, चिंता मत करो, मास्टर संभाल लेंगे, हमें मास्टर पर भरोसा करना होगा। जैसे ही युएरू डर से थोड़ी सहज हुई, उसकी निगाह उस पतले युवक पर टिक गई जो सामने खड़ा था। स्वामी, अब जबकि वह छाया पूरी तरह बन चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए? शियो यान ने गुरु के शब्दों को याद करते हुए पूछा।